हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KCET 2026 चॉइस एंट्री के बारे में। अगर आपको फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में सीट अलॉट होती है तो उसके बाद आपको कौन सा चॉइस सेलेक्ट करना चाहिए, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 या चॉइस 4, इन सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक गलत चॉइस आपके एडमिशन और फ्यूचर अलॉटमेंट को प्रभावित कर सकती है। अगर आप KCET 2026 काउंसलिंग के सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। KCET 2026 चॉइस एंट्री क्या है? KCET काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को 4 चॉइसेस दिए जाते हैं। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। इन चारों में से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना होता है कैंडिडेट्स को। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सी चॉइस कब सेलेक्ट करनी चाहिए। चॉइस 1, आई एम 100% सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड विलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। यानी कैंडिडेट को जो सीट अलॉट हुई है वह उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड है और उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अगर आप चॉइस 1 सेलेक्ट करते हैं तो KEA वेबसाइट से फी चलन डाउनलोड करना होगा, प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी होगी, एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड करना होगा। एडमिशन ऑर्डर में मेंशन लास्ट डेट के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको KEA पोर्टल में लॉगिन करके कॉलेज ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज में फिजिकली ज्वाइन कर लेता है लेकिन KEA पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो उसकी सीट कैंसिल भी की जा सकती है। इसलिए सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है, पोर्टल पर कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने फ़ी पे कर दी, एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड कर लिया लेकिन लास्ट डेट तक कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया तो सीट कैंसिल हो जाएगी, पेड फी फॉरफिट हो सकती है, फ्यूचर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ चॉइस 1। चॉइस 1 सेलेक्ट करने के बाद आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉटेड फाइनल हो जाते हैं और सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चॉइस 2, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। यानी कैंडिडेट को मिली हुई सीट पसंद है लेकिन वो नेक्स्ट राउंड में बेटर ऑप्शन पाने की कोशिश करना चाहता है। चॉइस 2 में आपकी करंट सीट होल्ड पर रहती है। अगर नेक्स्ट राउंड में हायर प्रायोरिटी ऑप्शन मिलता है तो पुरानी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, नई अलॉटेड सीट आपके नाम पर कंफर्म हो जाएगी। बाय कंफर्म हो जाएगी, अगर हायर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपकी पुरानी सीट सुरक्षित रहेगी, यानी आपको वर्तमान सीट खोने का डर नहीं रहेगा जब तक बेहतर सीट नहीं मिलती। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर नेक्स्ट राउंड में हायर ऑर्डर ऑप्शन अलॉट हो जाता है तो आप पुरानी सीट और नई सीट में से कोई एक सेलेक्ट नहीं कर सकते। जो नई सीट अलॉट होगी वही फाइनल मानी जाएगी। इम्प्लीकेशन ऑफ चॉइस 2, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलॉट हुई सीट को होल्ड करके अगले राउंड में भाग लेने के लिए किसी भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, करंट सीट होल्ड पर रहेगी। हायर ऑप्शन मिलने पर पुरानी सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। चॉइस 3, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। यानी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में मिली सीट पसंद नहीं है और वो सीट छोड़कर नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता है। चॉइस 3 सेलेक्ट करने पर अलॉटेड सीट सरेंडर हो जाएगी, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले से एंटर किए गए ऑप्शंस कंसीडर किए जाएंगे लेकिन जो कॉलेज या कोर्स आपको अलॉट हुआ था वो ऑप्शन आगे कंसीडर नहीं होगा। चॉइस 3 में आपको अलॉटेड सीट के लिए फी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिए, चॉइस 3 सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप अलॉटेड सीट छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट राउंड पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। अगर बाद में बेहतर सीट नहीं मिली तो पहले वाली सीट वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए चॉइस 3 बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करें। चॉइस 4, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद KEA अलॉटेड सीट एंड आई हैव गॉट सीट एल्सवेयर। यानी कैंडिडेट को KEA के जरिए मिली सीट नहीं चाहिए या फिर उसे कहीं और एडमिशन मिल चुका है, इसलिए वह KCET काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट करना चाहता है। चॉइस 4 सेलेक्ट करने पर अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, फ्यूचर KCET काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपकी सीट होल्ड नहीं रहेगी, यानी आप काउंसलिंग प्रोसेस से
पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। इसीलिए चॉइस 4 तभी सेलेक्ट करें जब आपको पूरा भरोसा हो कि आपको KCET काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। कौन सी चॉइस कब सिलेक्ट करें? अगर आप अलॉटेड सीट से पूरी तरह खुश हैं और उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चॉइस 1 सेलेक्ट करें। अगर सीट पसंद है लेकिन बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच की उम्मीद है, चॉइस 2 सेलेक्ट करें। अगर मिली हुई सीट बिल्कुल पसंद नहीं है और सीट छोड़कर नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, चॉइस 3 सिलेक्ट करें। अगर कहीं और एडमिशन मिल चुका है या KCET काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं, चॉइस 4 सेलेक्ट करें। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको KCET 2026 चॉइस एंट्री के सभी ऑप्शंस के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही चॉइस सेलेक्ट करने में मदद मिले। KCET 2026 काउंसलिंग के सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।